और चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से पवन सवान हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, हमने देखा किस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा था कृषि बिल का। अब क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से बिल पास हो चुका है और कुछ दिनों में ये कानूनी रूप भी ले लेगा, लेकिन जिस तरीके से इस बीच एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है रबी की कुछ फसलों का, किस तरीके से देखें और प्रदेश में खासतौर पर इसका कैसा असर देखने को मिलेगा? और बिल्कुल देखिए, कृषि और किसानी से जुड़े जो बिल हैं वो पारित हो चुके हैं, कानून की शक्ल में वो सामने आ चुके हैं। और इसके बाद अब कृषि से जुड़े इन बिलों के पारित होने के बाद जो किसानों का रोष प्रदर्शन और नाराज़गी है वो ज़्यादा बढ़ी है। पंजाब में, हरियाणा में जिस तरीके से किसान लगातार सड़कों पर है, हालांकि जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की हम बात करें, या हरियाणा में अगर हम गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री की बात करें या फिर उप मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, किसी भी तरीके का नुकसान किसान को इन कृषि बिलों के पारित होने के बाद नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाई है, ये जो है वो फैसला लिया गया है कि 2021-22 की रबी की फसलों के लिए जो सरसों की फसल है उस पर 225 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर की दाल जो है उसके लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल, और इसी तरीके से गेहूं का एमएसपी जो है वो 50 रुपये, जबकि जो का एमएसपी जो है वो 75 रुपये के करीब जो है वो बढ़ा है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी के बाद एक तरह से किसानों के रोष प्रदर्शन को, नाराजगी को ठीक करने की कोशिश सरकार ने जरूर की है, क्योंकि सितंबर के महीने में ही रबी की फसलों के एमएसपी तय कर दिए गए हैं, जो समय से थोड़ा पहले जो है वो केंद्र सरकार ने फैसला किया है। लिहाजा किसान जो उग्र होकर सड़क पर है कृषि बिलों के पारित होने के बाद, तो उसको किसी न किसी तरह से कुछ नियंत्रण उसके ऊपर किया जा सके और किसान को ये दिखाया जा सके कि सरकार जो है वो एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रही है। क्योंकि लगातार ये एक प्रचार किसानों के बीच में, आंदोलन जो कर रहे किसान उनके बीच में हो रहा है कि सरकार जो है वो एमएसपी इन बिलों के आने के बाद खत्म कर देगी, किसान की जो फसल है वो औने पौने दामों में बिकेगी, एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने रबी की फसल का एमएसपी समय से पहले तय कर ये एक जो है वो किसान को मैसेज देने की कोशिश की है, किसान को भरोसा देने की कोशिश की है कि एमएसपी किसी भी तरह से खत्म नहीं होगा। जो फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, मंडी और मंडी के बाहर दोनों तरह की जो व्यवस्था है वो बनी रहेंगी। इस तरीके का विश्वास दिलाने की केंद्र सरकार ने कोशिश की है। लेकिन देखना यही होगा कि जो रबी की फसल का एमएसपी बढ़ाकर जो सरकार किसानों की नाराजगी और रोष प्रदर्शन को कम करने या खत्म करने का प्रयास कर रही है, उसमें कितना सफल हो पाएगी। बिल्कुल, वही मैं आपसे जानना चाह रहे हैं पवन कि क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी भी किसान नेता की तरफ से, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, तो तमाम जो किसान ऐसे हैं जिनसे आपकी बात भी होगी जो पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन अब रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार की किसी तरह की कोई मंशा नहीं है कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं, प्रदेश के भी तमाम जो नेता हैं, सरकार में जो तमाम मंत्री हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या किसान इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए, जो रबी की फसल का एमएसपी बढ़ाया गया है वो सरकार ने ये संदेश, ये मैसेज, ये भरोसा देने की कोशिश की है कि जो एमएसपी है वो खत्म नहीं होगा, एमएसपी पर फसलें किसान की बिकेगी। लेकिन किसान अब और ज्यादा नाराज इस फैसले के बाद से दिख रहा है, चूंकि किसान ये कहने लगे हैं कि जो रबी की फसल का एमएसपी सरकार ने तय किया है वो लागत के मुताबिक एमएसपी तय नहीं किया गया। 2 यानी 2.6 की फीसदी जो है वो गेहूं के एमएसपी में हुई है। इसी तरीके से जो सरसों का एमएसपी है उसमें 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है। तो किसान इसको नाकाफी बता रहा है, चूंकि उसकी लागत कृषि में आज लगातार बढ़ रही है। चाहे खाद की बात करें, कीटनाशक जो फसल में इस्तेमाल होता है उसकी बात करें, या फिर लेबर की बात करें, तमाम जो खर्चे हैं किसान के और किसानी के वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके मुताबिक जो है
वो एमएसपी नहीं बढ़ा है। हालांकि हरियाणा के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, जो पहले हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, इससे पहले बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, किसान और किसानी पर बेहद जो है वो गंभीरता से और सक्रियता से काम करते हैं। उनका ये तर्क है, उनकी ये दलील है कि जो फार्मूला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सुझाया गया था, उस फार्मूले को ध्यान में रखकर ही एमएसपी जो है वो दिया जा रहा है। और पिछले 5-6 साल में जो बढ़ोतरी है वो 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल अलग अलग फसलों पर हुई है, ऐसा धनखड़ का कहना है। लेकिन इसमें यह भी सवाल है कि क्या जो एमएसपी पर अगर 500-600 रुपए प्रति क्विंटल की पिछले 5-6 साल में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या फसल के ऊपर इन सालों में लागत नहीं बढ़ी है? फसल की जो उत्पादन की जो लागत है वो भी बढ़ी है, क्या उसके मुताबिक एमएसपी बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया? तो अब किसान का जो नाराजगी और उग्र हुआ आंदोलन इस एमएसपी को डिक्लेयर करके सरकार ने खत्म करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब किसान इस मामले में और ज्यादा नाराज दिख रहा है, क्योंकि किसान ये मानता है कि उसकी लागत के मुताबिक सरकार एमएसपी तय नहीं कर रही है। चाहे वो गेहूं की बात करें या फिर सरसों की बात करें या फिर जौ की बात करें या मसूर की बात करें, चने की बात करें या फिर सनफ्लावर की बात करें, इन फसलों के जो एमएसपी रबी 2021-22 के आए हैं, ये किसान अब इससे असंतुष्ट नजर आ रहा है, चूंकि जो लागत है फसल के ऊपर, लागत के ऊपर, उत्पादन पर जो लागत बढ़ रही है उसके मुताबिक कमी है। माफी चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता पवन जिस तरीके से हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत वो करते हैं, किसानों से भी उनकी बातचीत हुई होगी। तो किसानों का ये कहना है कि जो एमएसपी तय की गई है रबी की 6 फसलों की, वो उनकी लागत से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लागत तो किसानों की ज़्यादा आ रही है, लेकिन एमएसपी उसके मुताबिक तय नहीं की है और सरकार को इस पर फिर से विचार करना होगा।